नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है रोज़े की शराइत, वजूब और फ़राइज़। देखिए भाइयों और बहनों, रोज़ा रखने की शर्तें दो किस्म की हैं। पहली किस्म की शराइत को शराइत वजूब और दूसरी किस्म को शराइत सेहत कहा जाता है। रोज़ा सही होने के लिए जिन बातों का पाया जाना ज़रूरी है उनको शराइत सेहत कहते हैं, और रोज़ा वाजिब होने के लिए जिन बातों का पाया जाना ज़रूरी है उनको शराइत वजूब कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं रोजे के शराइत वजूब की जानिब। रोजा वाजिब होने के लिए उलमाए अहनाफ के नजदीक चार शर्तें हैं। नंबर एक, मुसलमान होना, काफिर पर रोजा वाजिब नहीं है। दूसरे नंबर पर बालिग होना, क्योंकि नाबालिग बच्चों पर रोजा वाजिब नहीं होता। अलबत्ता बच्चों को आदत डालने के लिए नाबालिग बच्चों से भी रोजा रखवाना चाहिए। जिस तरह नमाज पढ़वाने का एहतमाम करने की हदीस में ताकीद आई है, इसी तरह रोजा रखवाने की भी तरगीब दी गई है, लेकिन इन्हीं बच्चों से रखवाया जाए जो रोजे की भूख प्यास बर्दाश्त करने की कुव्वत रखते हों। गुलब से परहेज करना चाहिए। तीसरे नंबर पर रमजानुल मुबारक की फर्जियत से वाकिफ होना। चौथे नंबर पर माजूर ना होना, यानी कोई ऐसा उज़र ना हो जिसमें शरीयत ने रोजा न रखने की इजाजत दी है, मसलन सफर, बुढ़ापा या कोई ऐसा शदीद मर्ज जिसके दौरान रोजा रखना मुनासिब ना हो। दूसरे नंबर पर है रोजे की शराइत सेहत। तो रोजा सही होने के लिए तीन शर्तें हैं। नंबर एक, मुसलमान होना, क्योंकि काफिर का रोजा सही नहीं है। नंबर दो, खवातीन का हैज और नफास से पाक होना, क्योंकि हाइजा और नफास वाली औरत पर रोजा वाजिब नहीं है। तीसरे नंबर पर नीयत करना, यानी दिल में रोजा रखने का इरादा करना। रोजा रखने का इरादा किए बगैर अगर कोई भाई बहन सारा दिन भी उन चीजों से रुका रहे जिनसे रोजे में रुका जाता है तो भी उसका रोजा सही नहीं होगा। तो अब हमारा आखिरी टॉपिक है रोजे के फराइज। तो देखिए भाइयों और बहनों, रोजे में सुबह सादिक नमूदार होने से गुरूब आफताब तक सिर्फ तीन कामों से रुक जाना फर्ज है। नंबर एक, सुबह सादिक से गुरूब आफताब तक कुछ ना खाना। नंबर दो, सुबह सादिक से गुरूब आफताब तक कुछ ना पीना। नंबर तीन, सुबह सादिक से गुरूब आफताब तक हम बिस्तर होने से परहेज करना। ये तीन फराइज हैं। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।